हमें हमने से किसी ने शंका ही नहीं करी, पर जब आपने शंका नहीं करी तो मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य आपको इस बात को बताने वाला। अच्छा सुनो, तो नारद जी कह रहे हैं भगवान से, संति मध्वादयो मासाहा। अरे भगवान, मैंने सुना मधु जो शब्द है ये चैत्र के लिए प्रयोग हुआ है। बोले मैंने सुना है मधुश्च माधवस्ते, वो ऐसे मास 12 प्रकार के होते हैं, पर मैंने कोई पुरुषोत्तम मास नाम का कोई महीना सुना नहीं है। ऐसा नारद जी भगवान से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं। बोले पुरुषोत्तम संज्ञक कोई मास होता है क्या? स्वरूपम तस्य मासस्य। भगवान से कह रहे हैं नारद जी, अरे भगवान इसका स्वरूप क्या है, कुछ बताओ तो। किम कर्तव्यम कथम स्नानम। यदि ये महीना होता है पुरुषोत्तम, इसमें क्या करना चाहिए? कथम स्नानम, स्नान कैसे करना चाहिए? किम दानम तत्र सत्यते। इसमें दानवान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? लोगों ने कह दिया इसमें दान पुण्य कुछ नहीं होता है, ऐसा लोग कह रहे हैं, समाज में घूम रहे हैं। कहीं पर कुछ छोटा मोटा पढ़ लिया तो उसके बाद कह रहे हैं कुछ नहीं होता पुरुषोत्तम मास में, ये मल मास है। अब सुनना, इसका प्रमाण आपको बता रहा हूं मैं। बोले इसमें दानवान पुण्य उण्य कुछ नहीं होता है। तो यही नारद जी भी भगवान से कह रहे हैं। बोले जब पूजोपवासादि साधनम किम च भण्यता। इस महीने में कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, जब पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तुष्यते कृतेन को देवः। अरे इस महीने में यदि हम पूजा पाठ करेंगे, कथा सुनेंगे, तो कौन सा देवता खुश होगा? क्योंकि 12 महीने के तो ठीक है, ये 13वां महीना जो पुरुषोत्तम मास है, यदि हम इसकी कथा सुनेंगे तो कौन सा देवता खुश होगा, इसके बारे में मुझे बताओ। तो जब इस प्रकार के प्रश्न नारद जी ने भगवान से किए, तो तब भगवान ने बताना शुरू किया। क्या कहा? शुभ कर्मणि वर्जितम ही माम निरधीशम मलिनम सदैवते। बोले जो शुभ कर्म होते हैं, यहाँ शुभ कर्म का मतलब पूजा पाठ से मतलब नहीं है। शुभ कर्म का मतलब है विवाह, मुंडन, जनेऊ, ठीक है ना? नया मकान बनाना, भूमि पूजन कराना, गृह प्रवेश करवाना, अपने घर में कोई कामना से युक्त होकर के कोई अनुष्ठान करवाना। बोले इन कर्मों को तो इस महीने में नहीं करना चाहिए। शुभ कर्मणि वर्जितम ही। बोले जो विवाह आदि है कर्म, ये तो इस महीने में नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? बोले क्योंकि इस महीने में संक्रांति नहीं है, और जिस महीने में संक्रांति नहीं होती है उस महीने में इसको क्या करना चाहिए? बोले ये सब नहीं करना चाहिए। अब सुनो, ये सारी बातों को जो मलमास था ना, वो खड़ा हुआ था, सामने सुन रहा था। वो भगवान के पास गया, उसने कहा भगवान एक बात बताओ, आपने तो सारी सृष्टि बनाई, सारे जीव बनाए, सब आपकी संतानें हैं, तो बोले मेरे को ऐसा क्यों बना दिया कि लोग मेरे से दूर भाग रहे हैं? भाई मेरी कोई पूजा नहीं करने वाला है ना? मेरे महीने में कोई पूजा नहीं होगी, पाठ नहीं होगा, दान नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा, तो मुझे तो कोई पूछने वाला ही नहीं रहा। इसलिए जो मल मास था, जो इसने भगवान के सामने रुदन किया कि भगवान आप तो भक्त वत्सल हैं, आपने ऐसा क्यों किया? हे प्रभु आप तो दीनबंधु हैं, मेरा उद्धार करो प्रभु। 12 महीनों के तो मालिक है, मेरा तो कोई मालिक ही नहीं है। अब भगवान विष्णु मौन हो गए, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था क्या करें। क्या कहता है देखो जो मलमास था, मरिष्येहम 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 पुनः पुनः। बोले मैं मर जाऊंगा भगवान, आपके सामने मर जाऊंगा। यदि आपने मेरे को कोई उपाय नहीं बताया तो मैं मर जाऊंगा। अब बेहोश हो गया, ऐसा बोलते बोलते बेहोश हो गया। तो भगवान ने उसको उठाया, फिर वो पूछने लगे पाहि पाहि जगद्धातो प्राहि विष्णु जगतपते उपेक्षसे कथम नाथ शरणम मामुपागतम। अरे भगवान मेरा उद्धार करो, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ, आपके ही संतान हूँ, आपने ही मुझे उत्पन्न किया है, फिर मेरा तिरस्कार क्यों?
आप मेरे को नहीं पकड़ोगे, मेरा उद्धार नहीं करोगे तो मैं तो मर जाऊंगा। विष्णु भगवान क्या कहते हैं, वत्सा गच्छ मया सार्धम गोलोकम योगी दुर्लभम। जब विष्णु भगवान ने उसको ऐसे रोते हुए देखा तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा चल तू मेरे साथ गोलोक चल। अब वो गोलोक चले गया। वत्सा गच्छ मया सार्धम गोलोकम योगी दुर्लभम यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वरः। बोले कहा, बोले गोलोक में कौन मिलेगा मेरे को, बोले यत्रास्ते भगवान कृष्ण। बोले वहां कृष्ण भगवान मिलेंगे। क्या कहते हैं उनको, बोले पुरुषोत्तम। बोले उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। बोले मैं विष्णु हूँ, वो पुरुषोत्तम है, उनको कृष्ण कहते हैं। और इस प्रकार से जो नारायण है, ये हैं विष्णु भगवान है, नारायण है। यह उस अधिक मास का हाथ पकड़ करके कृष्ण भगवान के सामने खड़े कर दिए। अब आपके सामने किसी व्यक्ति को बिना परिचय के लाके खड़ा कर दिया जाए तो आप तो चौंधिया ही जाओगे, स्वाभाविक नियम है। भगवान ने कहा ये कौन है, ये अचानक यहाँ से कहाँ से आ गया। विष्णु भगवान ने कहा इत्युक्त्वा तं करे कृत्वा गोलोकं गतवान हरिहि। इस प्रकार उनने भगवान कृष्ण के सामने उसको खड़ा कर दिया और कृष्ण भगवान के सामने खड़ा कर करके क्या कहा कि प्रभु ये अधिक मास है। बोले अधिक मास है, हाँ। बोले अयम तू अधिक मासोस्ति। सुनना, बड़े ज्ञान के श्लोक है। अयम तू अधिक मासोस्ति। भगवान कृष्ण से नारायण ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि ये अधिक मास है। अच्छा अच्छा, इसकी क्या पहचान है बताओ। बोले मलिनो अयम अनहोर होस्ति शुभ कर्मणि सर्वदा। बोले पृथ्वी लोक में ऐसा कह रहे हैं ये मलिन है, इसको शुभ कर्मों में त्याग देना चाहिए। बोले ऐसी पृथ्वी लोक में चर्चा चल रही है। अच्छा, ऐसा जब पुरुषोत्तम भगवान ने सुना तो पुरुषोत्तम भगवान ने कहा ऐसा कहीं होता है क्या, कोई मलिन होता है क्या, कोई अधम होता है। बोले कोई मलिन अधम नहीं होता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पृथ्वी लोक में इसको कोई स्वीकार करने वाला नहीं है, यह तो मरने जा रहा था, पर मैं इसका हाथ पकड़ के भगवान आपके सामने ले आया हूँ। आप पुरुषोत्तम हैं, अब आप ही इसका कल्याण करें। तो भगवान पुरुषोत्तम ने कहा हे विष्णु, तुमने अच्छा किया इसको मेरे पास ले आए, आज से मेरे वहीं रहेगा। और आज से मैं एक नियम बनाता हूँ, अस्मै समर्पिता सर्वे ये गुणा मयि संस्थिता। सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। बोले जो गुण मेरे अंदर है ना, आज से इसके अंदर वो गुण सारे आ जाएंगे। देखो भगवान पुरुषोत्तम कह रहे हैं, कृष्ण भगवान अस्मै समर्पिता सर्वे ये गुणा मयि संस्थिता। बोले जितने गुण मेरे अंदर हैं आज से इसके अंदर आ जाएंगे। बोले इसका नाम क्या पड़ेगा, बोले पुरुषोत्तम इति नाम। बोले मैं आज से इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम परिवर्तित कर देता हूँ। आज से इसको कोई मलमास मत कहना, आज से इसको कहना पुरुषोत्तम मास। आज से इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। बोले ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा संकल्प है और इसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता है। पुरुषोत्तम इति नाम, आज से नाम पुरुषोत्तम पड़ गया है, ये आज से मेरे नाम से जाना जाएगा। प्रथितः लोक वेदयो। अच्छा बोला महाराज, आपने इसका नाम तो पुरुषोत्तम रख दिया, इस महीने का स्वामी कौन होगा फिर। बोले अहम एव अस्य संजातः स्वामी च मधुसूदनः। बोले इस महीने का स्वामी भी अब मैं ही हूँ। जब मैंने इसको अपना नाम दे दिया है तो बोले इस महीने का स्वामी भी मैं हूँ। कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम भगवान ने कहा इस अधिक मास का स्वामी मैं हूँ। अब सुनना, सर्वे मासा सकामाश्च निष्कामोऽयं मया कृतः। बोले सभी महीनों में कामना वाले कर्म होंगे। बोले ये जो पुरुषोत्तम मास है इस महीने में निष्काम कर्म होंगे। तो किसी ने कहा महाराज निष्काम कर्म होंगे तो निष्काम कर्म से हमें क्या मिलेगा। भगवान ने कहा इस संसार में पूजा पाठ से स्वर्ग तो मिल सकता है पर मोक्ष नहीं मिल सकता है, मेरा गोलोक नहीं मिल सकता है। पर भगवान ने कहा जो इस अधिक मास में
भगवान की कथा को सुनेगा, मेरी कथा को सुनेगा, वह इस संसार को पार करने के बाद सीधे गोलोक में आ जाएगा, मेरे पुरुषोत्तम लोक में आ जाएगा। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। इसलिए सज्जनों, हम सब बड़े बड़भागी हैं ऐसे पवित्रतम पुरुषोत्तम मास में, इस पुरुषोत्तम महात्म्य की मास में हम श्री महापुराण की कथा को सुनते हैं। भगवान ने कहा